जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मॉनिटर में। मैं आज आप लोगों को बताऊंगा घात एवं घातांक। देखिए, घात एवं घातांक यह जो टॉपिक है यह मैथ का रीढ़ माना जाता है। अगर आप लोगों को बेसिक के बारे में अच्छे से जानकारी है तभी आप लोग मैथ अच्छे से बना पाएंगे। तो मैं इसी प्रकार का वीडियो बनाते रहता हूँ। मैं जो भी बताता हूँ आप लोगों को वो उसको बेसिक से लेके हाई लेवल तक के प्रश्नों को बताता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को बेसिक के बारे में समझाता हूँ, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें ताकि आपको घात और घातांक के बारे में अच्छे से जानकारी मिल सके और आपका मैथ मजबूत हो पाए। देखिए, घात एवं घातांक को समझने से पहले हम सबसे पहले समझते हैं कि घात किसे कहते हैं, घातांक किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए मान लीजिए यहाँ पे लिखा गया है 10 का, इस प्रकार से लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो हमें जब तक यह पता नहीं होगा कि इसमें कौन सा आधार है, कौन सा घात है और कौन सा घातांक है, तब तक हम प्रश्नों को सोल्व करेंगे तो हमें दिक्कत होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें समझते हैं। देखिए, जो यहाँ पे दिया हुआ है, नीचे में जो यहाँ पे दिया हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं दोस्तों? आधार बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो है इसको बोलते हैं घातांक। क्या बोलते हैं दोस्तों? घातांक। और इन सभी को और इस प्रकार के प्रश्न को हम लोग बोलते हैं घात। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए हैं कि आधार किसे कहते हैं, घातांक किसे कहते हैं और घात किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है 10 के घात 3 बराबर। इसको देखिए हम लोग लिखेंगे तो इसको जब हम लोग सरल करेंगे, इसका तरीका क्या होता है, जब 10 के घात 3 दिया हुआ है तो इसको लिखने का तरीका क्या है कि 10 को हम 3 बार गुणा करेंगे। ठीक है, अगर 2 का घात 6 दे दिया हो, 2 का घात कितना दे दिया हो, 6 दे दिया हो, तो इसको जो लिखने का तरीका है उसको हम लोग, देखिए इसका कहने का मतलब है कि 2 को 6 बार आप आपस में, सॉरी यहाँ पे 2 होगा, 2 को आपस में आप इसको 6 बार गुणा कीजिए। ठीक है, कितना हुआ, 1 2 3 4 5 और एक बार और गुणा कर दीजिए, ये हो गया 6। ठीक है दोस्तों, देखिए इस तरह से अगर दिया रहेगा तो इसको सरल रूप में तोड़ने के लिए इस प्रकार से किया जाता है। अगर दिया है जैसे 2 के घात 6, तो इसका मतलब है कि जो आधार है, आधार वाली संख्या को 6 बार आपस में गुणा करना है। ठीक है दोस्तों, देखिए कभी कभी इसको हम लोग बोलते हैं घातांकीय रूप, घातांकीय रूप। ठीक है दोस्तों, इसको बोलते हैं हम लोग घातांकीय रूप। अब हम लोग सीखेंगे घातांकों का नियम। अब हम लोग सीखेंगे घातांकों का नियम। देखिए, जब आधार समान हो तब हम लोग क्या करते हैं, जब आधार समान हो, देखिए यहाँ पे लिखा गया है a के पावर m इंटू ए के पावर n बराबर a के पावर m प्लस n। इसका मतलब आप लोगों को समझ में नहीं आया तो मैं आप लोगों को एक उदाहरण के जरिए इसको समझाता हूँ। देखिए, मान लीजिए 2 का घात 2 दिया है इंटू 2 का घात 3 दिया है। ठीक है, तो आप इसको सोल्व कैसे कीजिएगा? देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि इसका जो आधार है वह आधार दोनों का सेम है। तो जब आधार सेम रहेगा और उसको आपस में गुणा करना हो तो जो उसका घात है, जो उसका घातांक है वो आपस में जुड़ जाता है, जो उसका घातांक है वो आपस में जुड़ जाता है। तो क्या करेंगे दोस्तों, ये जो आधार है उसको एक बार लिखेंगे और ये जो घातांक है इसको हम लोग आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 के घात 5, यही हो गया इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, देखिए एक और प्रश्न को देखते हैं। मान लीजिए आपका हो गया 5 के घात 2 इंटू 5 का घात 6। ठीक है, देखिए इसमें क्या हुआ, इसमें भी यहाँ पे जो आधार है वह आधार दोनों का बराबर है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों घातांकों को आपस में जोड़ देंगे
और इस आधार को एक बार यहाँ पे लिखेंगे और इस दोनों को आपस में जोड़ के कितना लिख देंगे 8। यही हो गया इसका आंसर। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस प्रकार के प्रश्न अगर एग्जाम में पूछेगा तो आप इसको अच्छे से बना पाएंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक करें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। कमेंट कर कर हमें यह ज़रूर बताएं कि आप लोगों को किस टॉपिक पे और किस टॉपिक और किस चैप्टर के बारे में आप लोगों को मैं बताऊं। ठीक है, देखिए मैंने ऊपर में लिखा था जब आधार समान हो, देखिए यहाँ पे a के पावर m भागा a के पावर n बराबर a का घात m माइनस n होता है। देखिए जब आधार समान हो और उसको डिवाइड करना हो यानी कि भाग देना हो तो ये जो घातांक है वो आपस में माइनस हो जाता है, घट जाता है। ठीक है, इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। देखिए मान लीजिए 5 का घात 3 दिया हुआ है और भागा 5 का घात 1 दिया हुआ है, तो इसको लिखने का तरीका जो है, इसको सरल करने का जो तरीका है वह क्या है। देखिए सबसे पहले इसमें देखेंगे कि दोनों का जो है वो आधार समान है। जब आधार समान रहता है तो इसको हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, और जो घातांक है, जो इसका घातांक है, इसको हम लोग आपस में माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं। जो बड़ी संख्या है उसमें से छोटी संख्या को माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 का घात 2, यही हो गया इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, देखिए एक और एग्जाम्पल के जरिए इसको समझते हैं। मान लीजिए कि 6 के पावर दे दिया 8 और भागा 6 के पावर दे दिया है 3। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे भी इन दोनों का आधार जो है वो समान है, लेकिन जो इसका घातांक है वह अलग अलग है। तो इसको लिखने का जो तरीका है, जब आप इसको सरल कीजिएगा तो इन दोनों को आप जो आधार है उसको आधार को लिखेंगे और इन 8 में 3 को घटाएंगे तो कितना होगा दोस्तों, 5 होगा। यानी कि 6 के घात 5, यही हो गया इसका आंसर। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस प्रकार के प्रश्न को अच्छे से समझ गए हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी और सारे जो घातांकों के नियम हैं, इस प्रकार के जो नियम हैं, इस प्रकार का जो नियम है हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप मेरे वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बनने का बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट कर कर हमें यह ज़रूर बताएं कि आपको किस टॉपिक और किस चैप्टर पे आप लोगों को वीडियो चाहिए, तथा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि ये सारी जानकारी आपके दोस्तों को भी मिल सके। देखिए मैथ का जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, टॉपिक है, वह घातांक, घात, घातांक, करणी और सिंप्लीफिकेशन का जो मैथ का चिन्ह वाला प्रश्न होता है, इन सभी के बारे में अगर आप अच्छे से जानते हैं तो आप मैथ को बहुत ही सरल तरीका से और बहुत जल्द सोल्व कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में घात और घातांक के ही टॉपिक को लेकर।